बच्चों आज हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रैक्टिस सेट 6.2। 6.1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप 6.1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 6.2 पूरा का पूरा इस वाले फॉर्मूले पर बेस है। 8 क्वेश्चन दिए गए हैं 6.2 में, पूरे के पूरे 8 क्वेश्चंस आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। अब ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है बड़ा लंबा चौड़ा सा ड्राइव किया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, तो पूरा डेरिवेशन आपको समझने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है इसको रट लो, बाय हार्ट कर लो, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसमें एक और फॉर्मूला है जो प्रैक्टिस सेट 6.3 में आपको दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है, 6.3 में आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा। तो जस्ट साइन का डिफरेंस है, वहां पर आपको सेम टू सेम यही मिलने वाला है। देखो यहाँ पर आपको दिया गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब, बड़ा सिंपल है। यहाँ पर क्या है a प्लस बी है ना, तो पहले हम लिखेंगे a प्लस बी, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो यहाँ पर a क्यूब है ना, तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ए क्यूब में से एक ए यहाँ पर आ गया, बाकी का क्या बच गया, ए स्क्वायर बच गया। फिर आएगा माइनस का साइन, फिर क्या है ए बी, तो यहाँ पर ए बी ऐसे लिख दो। लास्ट में क्या बच गया, बी, तो यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर। बस इतना ही है फॉर्मूला। पहले क्या आ जाएगा, सिंगल जो आपको दिया गया है ए प्लस बी, उसको लिखो ए प्लस बी, फिर यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, लास्ट में आ जाएगा बी स्क्वायर, मिडल में है ए प्लस बी। ठीक है, पहले माइनस फिर प्लस। आया समझ में कैसे आएगा, पहले आएगा a प्लस बी, फिर नेक्स्ट वाली ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, बाय हार्ट कर लो। 5-10 बार आप कंटिन्यूसली लिख लोगे तो आपको बाय हार्ट हो जाएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर तब जाकर हम a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई इसको पहले कर लेते हैं। देखो कैसे, एक्स क्यूब जो है उसको वैसे ही रहने दो, मिडल में है प्लस का साइन। अब ये जो 64 है ये किसका क्यूब है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो 4 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16 होता है, 16 4 जा 64 होता है। तो यहाँ पर मैं 64 की जगह लिख सकता हूँ 4 क्यूब, है ना। देखो यहाँ पर 4 को 3 टाइम्स लिखा है इसीलिए 4 क्यूब, और वाई क्यूब जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो एक्स क्यूब है उसको वैसे ही रहने देते हैं, मिडल में प्लस का साइन भी वैसे ही रहेगा। अब इसके पास भी क्यूब है और इसके पास भी क्यूब है, तो हम क्या करेंगे 4y द होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्यूब है ये 4 के पास भी जाएगा और y के पास भी जाएगा। तो हम दोनों के पास जब सेम क्यूब है तो हमने क्या किया, इसको एक ब्रैकेट में पुट करके होल क्यूब ऐसे पुट कर दिया। अब हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। हमें क्या पता है, वी नो दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। देखो यहाँ पर ये a क्यूब है, x क्यूब की जगह a है, 4y की जगह b क्यूब है ना। फॉर्मूला क्या कहता है, पहले आता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, फिर आता है a स्क्वायर, लास्ट पे आता है b स्क्वायर, मिडल में आता है माइनस ए बी प्लस, है ना। यही है ना फॉर्मूला। अब क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है इस पर अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की जगह क्या है, a की जगह x है और b की जगह क्या है 4y है, बराबर। अब ये जो a क्यूब है यहाँ पर x क्यूब है, b क्यूब है यहाँ पर 4y क्यूब है। तो जस्ट यहाँ पर a की जगह x पुट करो, b की जगह 4y पुट करो। फॉर्मूला क्या कहता है, पहले a प्लस बी, तो x प्लस 4y आ जाएगा। देखो ऐसे आ जाएगा, पहले हम लिखते हैं x क्यूब प्लस 4y द होल क्यूब, है ना। ये जो दिया गया है आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब हम इस वाले फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी x क्यूब प्लस 4y क्यूब इस पर अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी, a यहाँ पर क्या है x है, b क्या है 4y है, तो x प्लस 4y ऐसे आ जाएगा। फिर दूसरा वाला ब्रैकेट क्या कहता है, a स्क्वायर, a की जगह क्या है x है, तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन जैसे है वैसे ही रहेगा। a इंटू बी, a यहाँ पर क्या है x है, b क्या है 4y, तो यहाँ पर आ जाएगा 4y, मिडल में है प्लस का साइन, फिर आ जाएगा प्लस का साइन। b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर 4y, तो यहाँ पर आ जाएगा 4y का होल स्क्वायर,
ब्रैकेट क्लोज। समझा कैसे किया? सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस वाले फॉर्मेट में लेकर आए। फिर हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरी वाली ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो जस्ट इसको हमने इस पर अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें मिला एक्स प्लस 4y, दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 4y प्लस 4y द होल स्क्वायर। अब जस्ट ब्रैकेट ओपन करना है, देखो क्या क्या मिलता है, एक्स प्लस 4y जैसा है उसको वैसे ही रहने दो एक ब्रैकेट में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जैसा है वैसे रहेगा, माइनस की साइन को भी वैसे ही रहने दो। ये 4xy ऐसा रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग। क्या किया, 4 को पहले ले लिया, x को बाद में और y को बाद में लिखा, ठीक है, रीअरेंज हो गया। फिर प्लस का साइन है तो यहाँ पर 4y स्क्वायर है, इस वाले फॉर्मेट में दिया है, हम इस वाले फॉर्मेट में लेकर आएंगे उसको। तो ये जो स्क्वायर है जब अंदर जाएगा 4 को भी मिलेगा और y को भी मिलेगा, ब्रैकेट क्लोज। आगे सॉल्व करेंगे, x प्लस 4y ऐसे ही रहेगा ये वाला ब्रैकेट। फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको 16 मिलेगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही रहेगा। तो बस हो गया सॉल्व। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस तरीके से लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब इज इक्वल टू, इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही फाइनल आंसर रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 4y, दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है 125 p क्यूब प्लस q क्यूब। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 5 का क्यूब 125 होता है और ये जो p क्यूब है इसको हम एक ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं। देखो 125 की जगह 5 लिख दिया, 5 का क्यूब आप निकालोगे तो 125 मिलेगा। p का क्यूब तो इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया और ऊपर एक क्यूब पुट कर दिया, ठीक है, मिडल में है प्लस का साइन, यहाँ पर आ जाएगा q क्यूब। आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मेट में। यहाँ पर हम लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू 5p एंड b इज इक्वल टू q। आप फॉर्मूला अप्लाई करना है। वी नो दैट a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या कहता है फॉर्मूला, a प्लस b, दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर, मिडल में आ जाएगा माइनस ए बी प्लस, ठीक है, यही है ना फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको इस पर अप्लाई करना है। देयरफॉर 125 p क्यूब प्लस q क्यूब इज इक्वल टू, a प्लस b है ना, यहाँ पर a की जगह है 5p प्लस b की जगह है q, तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। दूसरी ब्रैकेट यहाँ पर है a स्क्वायर की जगह है 5p, तो यहाँ पर आ जाएगा 5p का स्क्वायर माइनस का साइन a इंटू बी। a क्या है 5p, b क्या है q, तो यहाँ पर आ जाएगा q प्लस b स्क्वायर यानी यहाँ पर q स्क्वायर रहेगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 5p प्लस q एक ब्रैकेट में रहेगा, इसको हम टच नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सॉल्व करो, जब स्क्वायर अंदर जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और p का स्क्वायर यहाँ पर p स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का साइन 5pq, ये तो ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस q स्क्वायर को भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो q स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा लास्ट में, क्वेश्चन आपको दिया है 125 p क्यूब प्लस q क्यूब इज इक्वल टू, क्या मिला आपको फाइनल, 5p प्लस q एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में मिला है 25p स्क्वायर माइनस 5p क्यूब प्लस q स्क्वायर, यही रहेगा फाइनल आंसर। हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व, इसको भी अच्छे से देख लो। आइए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 125 k क्यूब प्लस 27 m क्यूब। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ 125 किसका क्यूब हो सकता है। यहाँ पर अभी हमने देखा था ना 5 का क्यूब होता है 125, तो 5k को हम एक ब्रैकेट में इस तरीके से पुट कर सकते हैं। देखो ये 5 का जब क्यूब निकालोगे तो आपको 125 मिलेगा, k का क्यूब तो k क्यूब ही रहेगा, तो ये हमने इस तरीके से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। मिडल में है प्लस का साइन, उसको वैसे ही रहने दो। अब मुझे बताओ किसका क्यूब रहता है 27, 3 का क्यूब होता है 27, तो 3m द होल क्यूब इस तरीके से लिख सकते हैं हम। 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आता है, तो 3 का क्यूब 27 देगा, m का क्यूब m क्यूब रहेगा, ठीक है। तो अब आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब इस फॉर्मेट में। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, हियर a इज इक्वल टू
5k एंड b इज इक्वल टू 3m। a की जगह 5k रहेगा, b की जगह 3m रहेगा। अब हमें फॉर्मूला पता है ना, क्या है फॉर्मूला? a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, एक ब्रैकेट में आता है, फिर आता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद जस्ट इसको इस पर अप्लाई करना है। क्या क्या आएगा देखो, a प्लस बी की जगह आ जाएगा 5k प्लस 3m पहली वाली ब्रैकेट में, और दूसरी वाली ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 5k का स्क्वायर माइनस a इंटू बी मतलब 5k, और b यहाँ पर है 3m, तो ऐसे आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, b स्क्वायर यानी 3m का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। आगे सॉल्व करेंगे, इस वाली ब्रैकेट को कुछ भी नहीं करना है, तो 5k प्लस 3m ये एक ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर है, अंदर पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर आपको 25 देगा और k स्क्वायर यानी k स्क्वायर ही रहेगा। फिर माइनस का साइन, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। अल्फ़ाबेट में m k m कौन सा पहले आता है बताओ? k पहले आता है ना, k m आ जाएगा, जो भी अल्फ़ाबेट में पहले आता है पहले उसको लिखना है, ठीक है। तो 5 इंटू 3 15, k इंटू m k m, फिर प्लस आ जाएगा। जब इसको हम अंदर पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 देगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर देगा, तो इस तरीके से आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर 125 k क्यूब प्लस 27 m क्यूब इज इक्वल टू, क्या मिला है ये पूरा ब्रैकेट लिख दो, 5k प्लस 3m पहला ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में मिला है 25k स्क्वायर माइनस 15km प्लस 9m स्क्वायर, यही रहेगा फाइनल आंसर। पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो, थर्ड वाले का भी, चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी भी कर लो। अब आइए फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिए। देखो, इसमें और इसमें मैं 2 कॉमन बाहर निकालूंगा। अगर आपको नहीं समझ आता है तो यहाँ पर पहले एक स्टेप बढ़ाकर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर 2l क्यूब है, तो मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ यहाँ से, अंदर बचेगा l क्यूब प्लस ये जो 432 है, इसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू 216। जब आप 2 को 216 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 432 ही मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर 432 को ऐसे स्प्लिट कर दिया। फिर लास्ट में आपको दिया है m क्यूब, है ना। तो मैंने क्या किया, इस 2 को और इस 2 को कॉमन बाहर निकाला, तो ये आ गया बाहर। अंदर क्या बच गया, l क्यूब प्लस ये 2 तो बाहर आ गया ना, अंदर क्या बचा 216 m क्यूब बराबर। अब मुझे बताओ 216 किसका क्यूब है? अगर आप 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पर रफ में समझिए, 6 इंटू 6 आपको 36 देगा। 36 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, तो आ गया 216, यानी 6 क्यूब मतलब 216 होता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये 2 को ऐसे ही रखता हूँ, अंदर है l क्यूब प्लस 216 की जगह मैं 6 क्यूब लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं 6 लिख दूंगा, m लिख दूंगा, और ये जो क्यूब है इसको मैं होल क्यूब ऐसे पुट कर सकता हूँ। तो अब आ गया ना a क्यूब प्लस b क्यूब। इस फॉर्मेट में मैं लिखूंगा हियर a इज इक्वल टू l एंड b इज इक्वल टू 6m। फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला। अब क्या करना है, जस्ट इसको इस पर अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर ये जो 2 दिया है इसको कुछ भी टच नहीं करना है, हमें जस्ट इस वाली ब्रैकेट पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, देखो ये जो 2 है इसको हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर a प्लस बी है, तो a की जगह है l, b की जगह है 6m, तो l प्लस 6m ऐसे आ जाएगा, फर्स्ट वाला ब्रैकेट हो गया। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, a स्क्वायर यानी l का स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी l इंटू 6m, एक ब्रैकेट में आ जाएगा ऐसे, फिर प्लस b स्क्वायर यानी 6m द होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। आगे सॉल्व करो, 2 जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, l प्लस 6m भी वैसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा l स्क्वायर माइनस 6lm, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, l पहले आता है ना अल्फाबेट में, तो 6lm ऐसे आ गया, प्लस जब स्क्वायर अंदर जाएगा तो 6 6 जा 36 और m का स्क्वायर m स्क्वायर ही रहेगा। हो गया सॉल्व, इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते, तो यही रहेगा आपका फाइनल आंसर।
लास्ट में कैसे लिखेंगे, जो आपको क्वेश्चन दिया है 2l³ प्लस 432m³ इज इक्वल टू, फिर आपको ये लिखना है, यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। आया समझ में कैसे किया? देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से, कॉपी कर लो इसको भी। क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको समझिए ध्यान से। यहाँ पर आपको दिया है 24a³ प्लस 81b³। देखो यहाँ पर अगर a³ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a इंटू ए, ये भी सही है। अगर मैं a³ को a² इंटू ए ऐसे लिखूँ तो भी सही है, बराबर ना। तो अब हम इस वाले फॉर्मेट को यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखो 24 जो है वो 24 को मैं इस तरीके से स्प्लिट कर सकता हूँ कि 8 इंटू 3, बराबर। अब ये जो 81 है, 81 को मैं कैसे स्प्लिट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर 9 इंटू 9 81 होता है, बराबर ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस 9 को ऐसे लिखूँ और इस वाले 9 को 3 इंटू 3 लिखूँ, तब भी मुझे 81 ही मिलेगा ना। 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 ही होता है ना। तो मैं 81 को 9 इंटू 9 ऐसे भी लिख सकता हूँ, 81 को 9 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मैं इस वाले फॉर्मेट में यहाँ पर करूँगा। क्यों ऐसा करूँगा? क्योंकि मुझे यहाँ पर है ना 24 में 3 और 81 में 3 कॉमन बाहर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर 3। अब मैं 3 को बाहर निकाल रहा हूँ, किस तरीके से होगा देखो। ये 24 क्या है, 8 इंटू 3 है ना। तो मैंने 3 बाहर निकाला, अंदर क्या बच गया, 8 बच गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 8a³ प्लस 81 की जगह मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 9 या 9 इंटू 3 है ना। तो मैंने यहाँ से अगर मैं 3 बाहर निकालता हूँ तो मुझे 27b³ ऐसे मिल जाएगा। आया समझ में कैसे किया? देखो ये जो है ये रफ वर्क है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं स्टेप्स बढ़ा दूंगा तो सोल्यूशन बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंड करने में भी प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर मैं रफ में आपको समझा रहा हूँ। 24 को मैंने 8 इंटू 3 लिखा, जिसमें से 3 मैंने बाहर लिखा तो अंदर 8 बच गया। तो 8 a³ जैसा था वैसे प्लस का साइन। ये जो 81 है, 81 की जगह मैंने 9 इंटू 3 इस तरीके से किया। जब मैंने 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आया। b³ की जगह है, ये जो 3 है और ये जो 3 है कॉमन हमने बाहर ले लिया है, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको भूल जाइए। यहाँ पर हमने 81 को इस तरीके से स्प्लिट किया है 9 इंटू 3। तो 9 3 ज़ा 27, 27 यहाँ पर आ गया। ये वाला 3 और ये वाला 3 कॉमन बाहर आ गया। अब आगे हम क्या करेंगे, ये 3 को ऐसे ही रहने देंगे। अब ये जो 8 है, ये 8 है 2 का क्यूब है ना। अगर मैं 2 करूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 देगा। तो यानी मैं 2³ ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 को। तो यहाँ पर 2a² ऐसे लिख सकता हूँ मैं इस पूरे टर्म को, फिर प्लस का साइन। यहाँ पर 27 कैसे आता है देखो, 3 इंटू 3 है ना। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो 3 का क्यूब मुझे 27 देगा। तो मैं 3b² ऐसे लिख सकता हूँ। हो गया सॉल्व। अब हमें क्या करना है, a³ प्लस b³ अप्लाई करना है। लिखेंगे हम हियर a इज इक्वल टू 2a। देखो a³ है ना, तो a की जगह यहाँ पर 2a रहेगा एंड b की जगह क्या रहेगा, 3b। आ रहा है समझ में कैसे कर रहे हैं हम लोग? अब इसके बाद जस्ट इसको अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या है हमें पता है ना, a प्लस बी एक ब्रैकेट में रहता है, फिर a² माइनस ab प्लस b² है ना। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दो। देखो ये जो 3 है उसको वैसे ही रखेंगे। यहाँ पर a प्लस बी क्या होगा, यहाँ पर 2a आ जाएगा a की जगह, प्लस b यानी 3b। तो प्लस 3b ऐसे आ गया, ये वाला ब्रैकेट हो गया। अब इस ब्रैकेट में a² का मतलब है 2a² माइनस का साइन a इंटू बी। ए क्या है 2a, b क्या है 3b, प्लस का साइन यहाँ पर आ जाएगा b² यानी 3b² ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है इस वाली ब्रैकेट को। इसको तो हमें कुछ करना नहीं है। अब इसको सॉल्व करो, स्क्वायर अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a² माइनस 2 इंटू 3 6ab प्लस स्क्वायर अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, b का स्क्वायर b² ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन क्या दिया गया था, 24a³ प्लस 81b³ इज इक्वल टू 3 2a प्लस 3b, दूसरी ब्रैकेट में आएगा 4a² माइनस 6ab प्लस 9b² ब्रैकेट क्लोज। यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे किया? जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए
कि ए क्यूब को मैं ए ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो 24 को हमने 8 इंटू 3 ऐसे लिखा, 81 को 9 इंटू 3 ऐसे लिखा। यहाँ से 3 कॉमन बाहर आ गया, अंदर बच गया 8, 9 इंटू 3 27। फिर इसके बाद तो आपको पता है 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। आगे हमने ए की जगह 2a ले लिया, बी की जगह 3b ले लिया। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। अप्लाई करने के बाद पूरा सॉल्व किया तो फाइनल आंसर हमें ये मिला। आइए 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब। यहाँ पर a आपका रहेगा y एंड b रहेगा 1/2y। अब ये 2y क्यों लिखा, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब तक हमने 5 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि 8 की जगह हम 2 लिखेंगे। अब फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। पहले आता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, फिर आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई क्यूब प्लस 1/2y द होल क्यूब। अब हमें अप्लाई करना है ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y प्लस बी की जगह है 1/2y, तो 1/2y एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर इस वाली ब्रैकेट को देखो, ए स्क्वायर की जगह रहेगा वाई स्क्वायर माइनस ए की जगह y रहेगा, b की जगह रहेगा 1/2y, फिर प्लस बी स्क्वायर की जगह रहेगा 1/2y द होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1/2y, फर्स्ट वाला ब्रैकेट तो वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट वाली ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ, यहाँ पर वाई स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो ये y कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर आपको 1/2 मिलेगा, फिर प्लस जब स्क्वायर अंदर जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। तो बस हो गया सॉल्व, इसके आगे तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। 6 वाला क्वेश्चन यहीं पर एंड होता है। 7 क्वेश्चन में आपको दिया है ए क्यूब प्लस 8/a क्यूब। इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ए क्यूब को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 की जगह 2 लिख सकते हैं, अपॉन में ए लिखकर होल क्यूब इस तरीके से पुट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये क्यूब को अंदर आप पुट करोगे तो 2 का क्यूब आपको 8 देगा, ए का क्यूब ए क्यूब देगा, तो ये आपको प्रॉपरली इस तरीके से मिल जाएगा। अब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लिखेंगे हम वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करो, यहाँ पर ए की जगह आपको ए ही दिया गया है, लेकिन बी की जगह आपको 2/a यूज करना है, ठीक है। तो a प्लस बी में ए ही रहेगा, प्लस b की जगह आ जाएगा 2/a, ब्रैकेट क्लोज, पहला वाला ब्रैकेट हो गया। आप सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर की जगह आप ए स्क्वायर ही यूज करेंगे, माइनस ए इंटू बी, तो ए की जगह तो ए ही रहेगा, b की जगह आ जाएगा 2/a, एक ब्रैकेट में ले लो इसको, फिर प्लस का साइन, बी स्क्वायर यानी 2/a द होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे a प्लस 2/a, फर्स्ट वाले ब्रैकेट को हम कुछ नहीं करेंगे, सेकेंड वाले ब्रैकेट में भी हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये वाला a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 मिलेगा, फिर प्लस का साइन, स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अपॉन में a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। बस हो गया सॉल्व, इसके आगे तो हम कुछ और नहीं कर सकते, तो लास्ट में फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लास्ट 8 वाला क्वेश्चन आपको दिया है 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन में 125। तो बहुत सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस वाले फॉर्मेट में लाना है। 1 क्यूब अगर लिखूं तो 1 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं, 10 टाइम मल्टीप्लाई करूं, आपको 1 ही देगा, तो यहाँ पर 1 की जगह 1 क्यूब लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर प्लस का साइन, यहाँ पर क्यूब अपॉन में 125 की जगह मैं 5 लिखता हूँ और इस पूरे ब्रैकेट को क्यूब पुट कर देता हूँ। जब आप क्यूब को अंदर पुट करोगे, क्यूब अंदर जाने के बाद क्यू क्यूब देगा, देखो न्यूमरेटर में यहाँ पर क्यू क्यूब है, तो जब क्यूब अंदर जाएगा तो क्यू क्यूब मिलेगा, और ये जब 5 को जाएगा तो 5 इंटू 5 3 टाइम्स करोगे तो आपको यहाँ पर 125 मिलेगा। तो यहाँ पर हमने जस्ट इस पूरे ब्रैकेट पर क्यूब अप्लाई कर दिया। अब आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस फॉर्मेट में, और हमें ये ऑलरेडी पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पर हमें ए की जगह क्या यूज़ करना है, 1 यूज़ करना है, एंड बी की जगह आपको q/5 यूज़ करना है। तो a प्लस बी की जगह रहेगा 1 प्लस q/5, ये पहला ब्रैकेट हो गया। सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर
माइनस ए इंटू बी, तो ए यहाँ पर 1 है, बी यहाँ पर है क्यू अपॉन में 5, इसको भी एक ब्रैकेट में ले लो, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू अपॉन 25, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो चलो यहाँ पर क्यू स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्यू अपॉन 5 द होल स्क्वायर इस तरीके से पुट करना चाहिए था, लेकिन डायरेक्टली मैंने अप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं, अब तक हमने इतने सम सॉल्व कर लिए हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अब जस्ट हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 1 इंटू क्यू, तो क्यू अपॉन 5 ऐसे आ जाएगा, फिर प्लस का साइन, ये तो उसको सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी हमने, क्यू स्क्वायर अपॉन में 25, तो क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था, 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125 इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में मिला 1 प्लस क्यू अपॉन 5, सेकेंड ब्रैकेट में मिला 1 माइनस क्यू अपॉन 5 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 25, आया समझ में। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए चेंज कर दिया है क्यू अपॉन 5 द होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर देखो बी की जगह क्या था क्यू अपॉन 5, तो क्यू अपॉन 5 द होल स्क्वायर इस तरीके से कर लिया, यहाँ पर आपको अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, क्यू स्क्वायर अपॉन 25 आ गया, स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 देगा, बाकी तो आपको आता ही है, तो फाइनल आंसर ऐसे आ जाएगा। टोटल 8 क्वेश्चंस थे 6.2 में, पूरे हमने सॉल्व कर लिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सोल्यूशन बताया है। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।